दिल्ली एमसीडी चुनाव में सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और जनता से वोट का समर्थन पाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बाकनेर वार्ड नंबर 2 से निर्दलीय उम्मीदवार प्रताप सिंह ने बाकनेर की जनता के बीच पहुंचकर अपने द्वारा किए गए समाज सेवा पर लोगों का ध्यान आकर्षित करा और उसके साथ साथ आने वाली 4 तारीख को कैंची के निशान पर वोट देने की अपील की। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अफेंडर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है बाकनेर वार्ड के अंदर और हर प्रत्याशी अपने अपने दावे ठोककर जनता के बीच जा रहे हैं और उसके साथ साथ जनता से मांग कर रहे हैं कि वो उन्हें जिताएं जिससे वो क्षेत्र का विकास कर सकें। चलिए जानते हैं, प्रताप सिंह निर्दलीय प्रत्याशी है और निर्दलीय प्रत्याशी आखिरकार क्षेत्र के अंदर जो जा रहे हैं, क्या कुछ किन वादों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और किन मुद्दों पर वो जनता से वोट मांग रहे हैं। पार्टियां जो है कैंडिडेट उतार रही है अपने और पूंजीपति भी हैं बहुत से, तो लेकिन आप जो है निर्दलीय आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जनता के बीच जा रहे हैं। जनता के बीच में प्रेम है मेरे प्रति, जनता मुझसे प्यार करती है। मैं पूंजीपति से या उनसे मेरा कोई बैर नहीं है, लेकिन लोगों को पता है कि इलेक्शन के दौरान जो 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं वो पब्लिक का कितना भला कर सकते हैं। मैं पंचायती उम्मीदवार हूँ, मुझे जनता द्वारा उठाया गया है और मैं बुराइयों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ता आया हूँ और लड़ता रहूँगा। अब जनता के बीच हम जा रहे हैं, क्या कुछ अपनी समस्याएं बता रहे हैं? समस्याएं जनता को पता है, गलियाँ नालियाँ रोड हैं, जो भी समस्याएं मैं उसको अवगत करा रहा हूं और उन्हें भी पता है। उनको मैं विश्वास दिला रहा हूं कि मैं पूर्णतः काम करूंगा और काम करे हैं पहले भी मैंने, ये नहीं है कि मैं नया चेहरा हूं राजनीति में। लेकिन जनता का ये भी कहना है प्रताप जी के जब जिस टाइम वोट मांगने का समय होता है तब तो जो है नेता हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी पकड़ते हैं, उसके बाद फिर जो है वो सब भूल जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने काम पहले भी किया है। कोविड के दौरान जब सब कुछ बंद हो चुका था यहाँ पर, हमने 2 महीने लोगों की, प्रवासी मजदूरों की सेवा की है, उन्हें खाना खिलाया है, रहने खाने की व्यवस्था की है। हमारा कोई लालसा नहीं थी कि हम राजनीति में उतरेंगे, लेकिन मजबूरन जब भ्रष्टाचारी लोग राजनीति में आ रहे हैं तो हमें मजबूरन उतरना पड़ा है क्षेत्रवासियों को। और मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग, अच्छे आदमी ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में जुड़े ताकि ये भ्रष्टाचारियों का पत्ता साफ हो सके राजनीति से। कितना समर्थन मिल रहा है आपको? मुझे मुझे लोगों का समर्थन पीछे बहुत मिल रहा है और आप देख सकते हैं मुझे अपने नगर में और बाकनेर में मेरा वार्ड, मेरा घर है, पूरा वार्ड मेरे साथ है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, पूरा वार्ड इनके साथ बताया जा रहा है। हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह के प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, आप लोग जांचिए परखिए और जो आपको खरा लगता है आप उसे ही वोट कीजिए। और आने वाला जो चुनाव है इसमें वोट करने ज़रूर जाएं। ये टैलेंट ऑफ इंडिया की आप सभी से मांग है, क्योंकि अगर आपकी बार अगर वोट करने नहीं गए तो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट से 2,500-3 हज़ार रुपये चुनाव आयोग काट लेगा। तो ये ध्यान दें, चाहे वोट किसी को भी करें लेकिन वोट करने ज़रूर जाएं। और भाई जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं, अगर वो लगता है कि उनकी छवि साफ़ है, अच्छी है और उनकी जो नीयत है वो काम करने की है, तो उन्हीं को अपना दावेदार समझें। चलिए और देखते हैं क्षेत्र में क्या कुछ कहना है लोगों का। राजेंद्र जी, इससे पहले भी प्रत्याशी बहुत आ रहे हैं बीच में और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और इस बीच में निर्दलीय जो है क्या उम्मीदवार आपके बीच में है? निर्दलीय उम्मीदवार के साथ हम इसलिए हैं कि तमाम बड़ी पार्टियों के नेता हमने देख लिए हैं, परख लिए हैं, सवाए अपना घर भरने के किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है। केजरीवाल का विकास जो है दिखाई दे रहा है लोगों को, जितना भी किया है। हर गली कोचे मोहल्ले में जाइए आप, पानी भरे हुए हैं, नाली साफ नहीं होती, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, झूठे दावे किए थे। पहला निगम पार्षद काम नहीं किया, जो रामनारायण था पहले, हाँ, काम नहीं किया। रामनारायण ने जितना हम उम्मीद करके हमने जिताया था, इतना कोई काम नहीं किया उसने। तो अब की बार क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब की बार हम चाह रहे हैं, हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और जो है इसको पूरा समर्थन
चलिए, दे बहुत रहे। बढ़िया बात है। और महिलाएं भी हैं। नाम क्या है आपका? जी दर्शना गुड़। जी दर्शना जी, आप ये बताइए कैंडिडेट के साथ आप चल रहे हैं, कितना आप लोग उसको जो है समर्थन दे पा रहे हैं? कितना लोग बाकी पूरा समर्थन देंगे। हमारा बेटा है, हमारा भाई है। उम्मीद क्या है आप लोगों को? हम पूरी मतों से जिताएंगे। उनसे क्या उम्मीद है कि अगर जिता देंगे तो क्या हमारा उम्मीद है? बेटा पूरा काम करेगा, सबकी मनोकामना पूरी करेगा। हमारा विश्वास है कि हमारा बेटा पूरी वोटों से जीतेगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब ये आने वाला जो है 4 तारीख का जो चुनाव है, 4 तारीख का जो दिन है, वही इस बात के लिए आगे आकर बताएगा कि क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है। क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि मैं जो है कॉलोनी का आदमी हूँ और कॉलोनी में अच्छी पकड़ है हमारी, और हमने अपना लड़का खड़ा करिया निर्दलीय। वैसा ये काम बहुत सी आपको तो पता है कि बहुत सी जो है पूंजीपति पार्टियां हैं और वो सब बड़े बड़े दावे कर रही हैं। वो कह रहे हैं हमने बहुत विकास कर दिए। किसी ने कुछ विकास नहीं किया है। विकास करता तो फिर ऐसा ही क्यों होता? सारी गलियों में पानी भरा हुआ है, हर जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, नाले की सफाई नहीं होती, स्वतंत्र नगर का बुरा हाल है। और क्या कहना है? दिखावा तो और ये आम आदमी का शुरू से ही कार्य करता था, जब से पैदा हुई थी, और आज तक जो है उसने टिकट लेने गया तो बेच खाई, इन्होंने बेच दी टिकट। ये बिकी हुई टिकट आई है। हाँ जी। चलिए, ये तो जो है जनता देखेगी या पार्टी देखेगी। आप क्या कह रहे थे? आपका क्या नाम है? सुनीता। सुनीता, आप लोग क्या चाहते हैं? महिलाएं देखिए सबसे ज़्यादा जो घर चलाने की जो जिम्मेवारी होती है महिलाओं के ऊपर होती है। आप लोग क्या चाहते हैं? सर, मैं जिस गली से निकली हूँ उस गली से मुझे पता है, 7 नंबर गली में, स्वतंत्र नगर गली में, मैं वहाँ मकान में किराए पे रहती थी। वहाँ कम से कम 1-1.5 साल तक पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। वहाँ इतनी गंदगी के कारण मुझे वहाँ से मकान भी खाली करना पड़ा। वहाँ पे कितनी बार वहाँ पे राम नारायण भारद्वाज के पास जाके भी वहाँ एप्लीकेशन भी इतनी डाली, पर वहाँ के सारे एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। क्यों कर दी गई? जमादार भी सब जाते थे, करने जाते थे, कोई भी काम वहाँ पे नहीं हुआ। राम नारायण भारद्वाज जी के पास सब गए थे, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी थी। वो तो कह रहे हमने जो है नहीं सर, झूठ है और दिखावा है, झूठ और दिखावा है। मैं सर 2.5 साल मैं उस मकान में कम से कम 3-4 साल से रह रही थी। 1.5 साल से इतना परेशान होना पड़ा। मेरी मम्मी भी कैंसर की रोगी थी, वो भी एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन हमने मजबूरन वहाँ से खाली क्यों करना पड़ा? क्योंकि वहाँ पे गंदगी इतनी हो चुकी थी, बंदे बीमार होकर इतना परेशान हो चुके थे हद से ज़्यादा, और बीमारियों का सामना मैंने खुद भी किया है। मैं टाइफाइड भी आज मरीज जो उनकी पार्टी के जो प्रत्याशी जो घूम रहे हैं वो इसी चीज़ पर ले रहे हैं कि हमारे पार्षद ने यहाँ बहुत काम किया है, क्षेत्र को चमका के रखा। वो सर कुछ नहीं करना उन्होंने पहले भी यही किया था और अब भी यही किया है। मैं 32 ईयर्स की हूँ, मैंने वोट भी इतने दे के देख लिए, पर कोई भी किसी ने कुछ नहीं किया, सबने सिवाय अपनी जेब के अलावा। चलिए, देखना होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। और हम यही कहेंगे कि इसी उम्मीदों पे ये खड़े किए ताकि हमारे घर के मेंबर भी है और हमारे नगर के भी, हम तो यही चाहेंगे कि हमारे भला करें। चलिए, तो अच्छी बात है। वो तो आप लोगों की उम्मीदें हैं। आप लोग क्या चाहते हैं वो तो आप लोगों के मन की इच्छाओं के ऊपर है। और बाकी पूरे जो क्षेत्र की जनता जो है वो देख रही है, और कौन कैंडिडेट किस तरह का है वो उस चीज़ का भी चुनाव करें। लेकिन 4 तारीख को वोट जरूर करने जाएँ, जिसको भी करें वोट जरूर करें।